ये जुदाई भी ना तब तक है जब तक ये रिश्ता खत्म। तो कल को मैं अपनी मर्जी से जाना चाहूंगा तो आप मुझे जाने देंगे? रोहन, आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था उनसे जो उनको जाना पड़ा और आपने उन्हें जाने दिया? अपनी मर्जी से गया है वो खुद। वो नहीं चाहती ईशल उस घर में रहे और मैं ईशल को अकेला नहीं छोड़ सकता। नीचे रोहान आया है, वो रोया हुआ लग रहा है, तुम प्लीज आके उससे मिल लो। रोहान और अनाया घर वापस आ चुके हैं तो आते ही रोहान को ये मालूम पड़ा कि ईशल और हाशिर घर छोड़कर जा चुके हैं। तो ये बात रोहान से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि रोहान को पता था पहले से ही अनाया उसको बता कि आयजा भाभी हाशिर और ईशल को इस घर में रहने नहीं देंगी और वो चाहती हैं कि इनका रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अब रोहान का रिएक्शन देखने वाला है। रोहान निहायत ही गुस्से की हालत में अपने भाई और अब्बू के पास जाता है और जाकर उनसे हाशिर की इस घर से जाने की वजह पूछता है। तो असद रोहान को बताता है कि हमने उसको जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद अपनी मर्जी से गया है। तो यहाँ पर रोहान चिल्लाते हुए असद से ये कहता है कि ऐसी क्या वजह हो गई थी कि उन दोनों को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर असद उनसे फिर से ये कहता है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, हमने तो सिर्फ ईशल को जाने का कहा था। लेकिन रोहान कहता है कि कैसे अपनी मर्जी से चले गए? कल को अगर मैं अपनी मर्जी से इस घर से जाने का कहूँगा तो क्या आप लोग मुझे जाने देंगे? ये आप लोगों ने बहुत गलत फैसला किया है, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे यकीन है कि जो इल्ज़ामात उन पर आप लोगों ने लगाए हैं वो भी 100% गलत और झूठ पर मबनी होंगे। तो यहाँ पर रोहान के गुस्से को देखकर अबू जी जो हैं, ताया अबू जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका दिल भी बहुत ज़्यादा उदास है आशिर के जाने से। तो रोहान बिना कुछ सोचे समझे आशिर से मिलने ईशल की घर की तरफ रवाना हो जाता है। और रोहान रास्ते में भी काफ़ी रो रहा होता है और घर में भी वो काफ़ी रो चुका होता है। तो जैसे ही ईशल के घर रोहान जाता है तो ईशल ही दरवाज़ा खोलती है और ईशल देख लेती है कि रोहान बहुत गुस्से में है और रोया हुआ है। तो वो जाकर आशिर से यही कहे, रोहान तुमसे मिलने आया है और वो काफ़ी ज़्यादा रोया हुआ है, तुम जाकर सारी सूरत हाल संभाल लो और उसको समझाओ और दिलासा दो। और जब हाशिर रोहान से मिलने आता है तो दोनों भाई आपस में गले लग जाते हैं और रोहान बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चों की तरह उनसे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था और मैं जानता हूँ कि आपको मजबूर किया गया है। मैं आयज़ा भाभी की हकीकत पहले से ही जानता था, बस गलती सिर्फ इतनी हुई कि मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मुझे लगा ये रोज़ रोज़ की नोक झोंक है, ये औरतों में अक्सर होता है। मुझे नहीं था मालूम कि बात इतनी ख़तरनाक हद तक पहुँच जाएगी कि आप दोनों को अपना ही घर छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आशिर भी रोहान को दिलासा देते हुए ये कहता है कि आयज़ा भाभी जो हैं वो ईशल को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ईशल को निकाला गया था और मैं ईशल को इस तरह अकेले नहीं जाने दे सकता था, इसलिए मुझे उसके साथ ही आना पड़ा। तो रोहान भी अब आशिर से ये कहता है कि मैं देखता हूँ कि किस तरह वो लोग आपको इधर रहने देते हैं और अपने घर वापस नहीं बुलाते और वहाँ से गुस्से की हालत में ही चला जाता है। अब देखना ये है कि रोहान घर जाकर ऐसा कौन सा प्लान करेगा या ऐसे कौन सी गेम करेगा या शायद अपने अबू से बात करे और उनको सारी हकीकत बताए, जो कि अनाया पहले से ही रोहान को बता चुकी है कि आयज़ा भाभी ही हैं जो इन दोनों के बीच में जुदाइयाँ डालना चाहती हैं और डाल चुकी हैं। तो हो सकता है कि ताया अबू को रोहान की बात समझ आ जाए और वो कोई ऐसा फ़ैसला ले लें। उधर अनाया भी बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी बहन के पास जाकर यही पूछती है कि आखिरकार आपने वही कर दिया, आपको इतना भी दुख नहीं हुआ कि ये भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और आपने इनमें जुदाइयाँ डाल दी हैं। तो यहाँ पर आयज़ा बिना शर्माए निहायत ही ढिठाई से अपनी बहन से ये कहती है कि ये जुदाइयाँ आर्जी हैं। ईशल के साथ जब तक आशिर का रिश्ता है वो रिश्ता कायम है तो जुदाइयाँ भी कायम है, रिश्ता ख़त्म तो जुदाई भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आशिर अपने भाइयों के बगैर नहीं रह सकता। वो कब तक अपने ससुर के टुकड़ों पर पलता रहेगा, एक ना एक दिन वो ईशल को छोड़कर वापस इसी घर में आएगा। तो यहाँ पर अनाया अपनी बहन से कहेगी कि निहायत खुदसर और ज़िद्दी लड़की हो तुम, और मुझे पता था और मैं अगर तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ईशल के पास हमारा कितना बड़ा राज है, अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो हम घर वालों को क्या जवाब देंगे। जिस ईशल के घर को ख़राब करने की प्लानिंग आप कर रही हो और उसके मुंह खुलते ही आपका बसा बसाया घर ख़राब तो होगा ही होगा और साथ में मेरी ज़िंदगी भी आपकी वजह से एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर अनाया जो है बहुत ज़्यादा डर चुकी है, लेकिन आयज़ा पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। आयज़ा को लगता है
कि उसने जो कुछ किया ठीक किया, और उसको ये लगता है कि ईशल की बात का भला कौन एतमाद करेगा और कौन उस पर यकीन करेगा। लेकिन आयज़ा ये नहीं जानती कि जिस शायान से वो जान छुड़ा चुके हैं वो शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। और ज़ाहिरी बात है ईशल इस वक्त अपनी अम्मी के घर पे है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी शायान से मुलाकात होगी और शायान फिर से कोई ना कोई ऐसा कारनामा करेगा जो अनाया और रोहान की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करेगा। और ना सिर्फ रोहान और अनाया की ज़िंदगी बल्कि इससे बराह रास्त जो है आयज़ा की ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि शायान की अगर बात की जाए तो वो पहले और वो अपनी ईगो की खातिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको अनाया को और ईशल को तकलीफ़ में देख कर सुकून मिलता है। और वो यही देखना चाहता है कि जो तकलीफ़ शायान को पहुंची है ईशल की जानिब से या फिर आयज़ा की जानिब से, तो उसका बदला लेने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेकरार है। और शायान ही ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे शायान की हकीकत हाशिर के सामने भी आ जाएगी, और हाशिर और ईशल मिलकर इस सारी सिचुएशन को कैसे संभालते हैं और कैसे आयज़ा को बदनाम करके आयज़ा को सबकी नज़रों से गिराते हैं और आयज़ा की हकीकत सबके सामने लाते हैं। ये कहानी तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।